उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर चोटी पर देवता बसते हैं और हर वैली में आस्था सांस लेती है। लेकिन आज इसी देवभूमि में एक बेटी लड़ रही है। न वो यही की है, न उसके खून में कुमाऊं गढ़वाल की मिट्टी की खुशबू है, न उसके नाम में कोई देहरादूनी पहचान है। फिर भी वो हमारी लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, 7 समंदर पार से आई एक यूरोपियन लड़की, स्पेन की रहने वाली जेमा कॉलेल, पेशे से ग्राफिक डिजाइनर, दिल से पहाड़ों की बेटी और आज के समय में हिमालय की चोटियां साफ करने वाली बहादुर पर्वती। 2 साल पहले जब मैं भारत आई थी घूमने, सिर्फ ट्रैकिंग करने, बस इतना ही इरादा था। लेकिन हिरन की तरह छलांग लगाते नाले, तारों से भरा आसमान, धर्म, योग, अध्यात्म और उसके बीच कचरा, प्लास्टिक, बियर की खाली बोतलें, टूटी चप्पलें, कूड़े का पहाड़। वो दृश्य जेमा के दिल में किसी बर्फीले खंजर की तरह उतर गया। उन्होंने कहा, स्पेन में हम अपना कचरा खुद वापस लाते हैं, यहाँ लोग पर्वत जीत लेते हैं पर जिम्मेदारी हार जाते हैं। और बस वहीं से कहानी पलट गई। वो पर्यटक से युद्धवीर बन गई, ट्रैवल से ट्रैश वॉरियर बन गई। जेमा कॉलेल ने उन चोटियों को साफ करना शुरू किया जहां कई लोग और सांसों में ऑक्सीजन लेकर चलते हैं, लेकिन लड़की कचरे से भरे बैग उठाकर उतरती है। जेमा फिलहाल चमोली जिले के लोहाजंग गांव में रहती हैं, एक छोटे से होम स्टे में, जहां सुबह चाय की भाप और देवदार की खुशबू एक साथ उठती है, जहां बर्फ की फुहारें भी उनके मिशन को रोक नहीं पाती। ऋषिकेश में योग सिखाया, नेपाल के अन्नपूर्णा ट्रैक पर असली परीक्षा मिली और वहां उन्हें समझ आया, स्पेन के पहाड़ सुंदर है पर हिमालय तो शक्ति है, हिमालय तो तपस्या है। स्पेन में सबसे ऊंचा पहाड़ 3000 मीटर, हिमालय 3000 मीटर से सपना शुरू होता है। 2023 में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, 108 पीक मिशन, क्योंकि 108 योग की परंपरा में पवित्र थे। मालाओं में 108 मन के, मंत्रों में 108 जप और अब 108 चोटियां। हर चोटी पर चढ़ना आसान नहीं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जूते जवाब दे देते हैं और कभी कभी तो ट्रैक ही रास्ता छोड़ देता है। लेकिन जेमा नहीं छोड़ती। वो कहती हैं, ये पहाड़ देवता हैं, देवता को साफ रखना मेरी पूजा है। आज तक 200 किलो से ज्यादा कचरा वो अपने कंधों पर उठाकर नीचे ला चुकी है। बताइए, जिस देश की जिम्मेदारी हमसे मांगती है, वो भार एक विदेशी लड़की ढाल रही है अपने कंधों पर। हम फेसबुक पर फोटोज डालकर कह देते हैं, हिमालयाज आर लव, और पीछे प्लास्टिक छोड़ आते हैं। देखिए विडंबना, हिमालय हमारा है लेकिन उसकी फिक्र उसे है। मसूरी में हम चॉकलेट खाकर रैपर फेंक देते हैं, औली में हम स्टोव में फोटो खिंचवाकर बोतलें छोड़ आते हैं, केदारनाथ की यात्रा पर हम दर्शन कर लेते हैं पर भगवान के घर तक जाने वाले रास्ते को गंदा कराते हैं। और फिर आते हैं जेमा जैसे लोग, जो पूछती है, अगर ये पर्वत आपके हैं तो आप इन्हें बचाने से डरते क्यों हैं? ये सवाल चुभता है और शायद चुभना भी चाहिए। एक बेटी जो हमारी लड़ाई लड़ रही है। ध्यान रखिए, जेमा कोई एनजीओ नहीं चलाती, कोई फंडिंग नहीं, कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप भी नहीं, बस एक बैग, 2 दस्ताने और जुनून। वो अकेली चढ़ती है, कचरा भरती है और नीचे उतरकर दुनिया से वो कहती है, हिमालय को बचाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में पहाड़ देखेंगी। आज सवाल सिर्फ जेमा का नहीं है, ये सवाल हम सबका है। इन पहाड़ों ने हमें पनाह दी, जल दिया, हवा दी, मौसम दिया, जिंदगी दी, पर हमने क्या दिया? कचरा, प्लास्टिक, सिगरेट के बट्टे, खाली बोतलें। अगर यही देना था तो पहाड़ों की शपथ मत लिया करो। #हिमालयाज आर हेवन मत लिखो और देवभूमि को पर्यटन की आड़ में कूड़ा घर मत बनाओ। तो जाते जाते 3 सवाल जो दिल पर ताले की तरह लगेंगे। क्या हिमालय अब भी देवभूमि है या टूरिज्म की डंप यार्ड बन चुका है? क्या हमें अपने घर की सफाई एक पराई लड़की से सीखनी पड़ेगी? अगर जेमा अपनी पहाड़ नहीं होने के बावजूद जिम्मेदारी उठा सकती है तो हम क्यों नहीं? अगर आप भी मानते हैं कि पहाड़ सिर्फ फोटो का एक बैकग्राउंड नहीं है बल्कि हमारी सांसों का वो सहारा है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। जितना शेयर हो उतना कीजिएगा, उतनी जागरूकता फैलाइएगा। लाइक करें ताकि एल्गोरिदम तक ये आवाज पहुंचे। कमेंट करें, आई स्टैंड फॉर हिमालयाज, मैं पहाड़ों के साथ हूं, ताकि दुनिया को भी दिखे हम अब सोए हुए नहीं हैं। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ
खबर नहीं दिखाते, हम सवाल जगाते हैं, हम सिस्टम को आईना दिखाते हैं और सबसे जरूरी हम पहाड़ों की आवाज बनते हैं।